तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स हिंदी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथ्स। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 से। आपको पता है अलजेब्रा में दो टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। वेटेज है इसका 10 मार्क्स। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में देखते हैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात, ये मैट्रिक्स होती क्या है। अगर हम कुछ नंबर्स को, चाहे रियल नंबर्स को, चाहे इमेजिनरी नंबर्स को, या फिर किसी फंक्शंस को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं। सपोज मैंने नंबर्स को ऐसे लिख लिया, नंबर्स को लिख लिया रोज में, कुछ और एलिमेंट लिए 5, 6, 2, इसको भी हमने रो में लिखा है, तो ये है सेकंड रो। अब फिर नेक्स्ट कुछ नंबर्स हमने लिख लिए कुछ इस तरह से, ये हो गई हमारी थर्ड रो। तो हम कह सकते हैं कि नंबर्स हमने ऐसे अरेंज किए हैं, तो जब हम हॉरिजॉन्टल वे में देखेंगे तो ये होंगी आपकी रोज। और अगर हम इन्हीं चीज़ को अगर वर्टिकली देखें तो ये हो जाएंगे कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम। तो हम देख सकते हैं नंबर्स को हमने कुछ सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया है। इन्हें बाउंड करने के लिए अगर मैं इस ब्रैकेट का यूज कर लूँ, जिसे कहते हैं ब्रेस, यानी कि मैट्रिक्स कुछ और नहीं है बल्कि नंबर्स या फंक्शंस को हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करने का एक तरीका है। ऑफिशियली अगर हम मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो हम इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है ऑफिशियल डेफिनेशन मैट्रिक्स की। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैट्रिक्स हम डेली लाइफ में भी कहीं देखते हैं? यस। जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी ट्रेन्स के नाम रहते हैं, वो किस प्लेटफॉर्म में आएंगी और कितने बजे आएंगी, टाइम। तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है और वो इन्फॉर्मेशन कुछ और नहीं बल्कि एक मैट्रिक्स होती है। इसी तरह से जब हम लोग मैथ्स देखते हैं तो बीच बीच में स्कोर बोर्ड दिखाई देता है कि जिसमें जो टीम के मेंबर्स होते हैं उन्होंने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहती है। वो जो स्कोर बोर्ड है वो भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को हम लोग अपनी डेली लाइफ में कई जगह देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप की। हमने ये तो समझ लिया कि मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि अरेंजमेंट है नंबर्स का या फंक्शंस का। अब हमने नंबर्स को किस तरह से मैट्रिक्स में रखा है उसके हिसाब से मैट्रिक्स के कुछ नाम होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। मान लीजिए कि मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। मैंने क्या किया कि इस मैट्रिक्स को ऐसे अरेंज किया कि सिर्फ एक कॉलम बने, रो ज़्यादा हो सकती है। तो कॉलम टाइप का दिख रहा है ना, तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगल कॉलम जैसे दिखाई दे रही है, तो इसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। उसमें रोज ज्यादा हो सकती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट रो ये R1 है, ये सेकेंड रो R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम बट मोर देन वन रोज इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को, इन्हीं नंबर्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि एक रो जैसी बन जाए, एक रो जैसी दिखाई दे, तो इसमें क्या स्पेशल बात है? इसमें सिर्फ एक ही रो है, कॉलम तो बहुत सारे। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ एक ही रो हो जबकि कॉलम कई हो सकते हैं, कॉलम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कई हो सकते हैं, मोर देन वन ही होंगे। तो अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो बट मैनी कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। इतना क्लियर होगा? ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम हो, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया है जिसका ऑर्डर क्या है? 2x2 है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं उसके हिसाब से उसका ऑर्डर डिसाइड होता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 1, 2 और कितने कॉलम है? 1, 2। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे रो, फिर क्रॉस करेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। अब एक और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें कितने रोज हैं? 1, 2, 3। 3 रोज हैं और कितने कॉलम है? 1, 2, 3। 3 ही कॉलम है। तो ये एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स विच हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, या फिर अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अदर मैट्रिक्स की। ये जो 3 नाम है ना, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही स्पेशल टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे है कि जो उसके डायगोनल प्लेसेस होते हैं, डायगोनल प्लेस मतलब ये जो पोजीशन मैंने बना ली है, ठीक है, इस प्लेस के जो नंबर्स होते हैं
वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए और इसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हों वो सब ज़ीरो हों। तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। नॉन डायगोनल मतलब ये जो मैंने जगह बना रखी है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे नॉन डायगोनल्स हैं, मतलब जो डायगोनल की जगह पे आ रहे हैं वो 3 बस ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप 4 5 6 0 0 0 0 0 0 ये भी देख सकते हो। इट्स ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में ना 2 डायगोनल होते हैं। हमेशा मन में सवाल उठता है कि हम लोग डायगोनल के नाम से यही क्यों बनाते हैं। हम लोग दूसरा डायगोनल भी बना सकते हैं, ऐसा डायगोनल भी बना सकते हैं, तो उसको भी डायगोनल मैट्रिक्स भी ही कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, यानी कि बाकी सब कुछ सेम रहता है डायगोनल मैट्रिक्स जैसा स्केलर मैट्रिक्स में, लेकिन एक चेंज होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना वो आपस में सेम होने चाहिए। यानी कि इसमें डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बस जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए, और वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सेम होना चाहिए आपस में। दूसरा स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं, √2 √2 √2। देखिए अभी मैंने क्या किया, जो डायगोनल के प्लेस में जो नंबर्स होने चाहिए उस सबको क्या ले लिया, √2 ले लिया, तो इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने चाहिए। अब एक बहुत ही स्पेशल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्पेशल मैट्रिक्स होता है जो कि बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन उसके जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स में 1 की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, देखिए 4 4 ले लेते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में 1 होना जरूरी नहीं है, इसको जरूरी क्या है, सेम होना। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस डायगोनल की जगह पे जो एलिमेंट्स हैं सबको 1 ही होना चाहिए। और एक बहुत स्पेशल बात इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मैट्रिक्स है। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि किसी और मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होगी तो उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल 1 की तरह। 1 भी तो ऐसा ही एलिमेंट होता है ना, 1 में आप 4 का मल्टीप्लाई करो 4 वापस मिल जाएगा, 1 में आप 100 का मल्टीप्लाई करो 100 वापस मिल जाएगा। नहीं, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह से मैट्रिक्स की आइडेंटिटी ये होती है, ये कह सकते हो कि मैट्रिक्स में 1 का काम जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है। ठीक है, मैट्रिक्स का लास्ट टाइप जो आपको पढ़ना है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, बट सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स का जीरो है। जीरो में क्या स्पेशल बात होती है, जीरो में आप किसी भी एलिमेंट को ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो वैसे ही मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी ये नल मैट्रिक्स होता है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स के टाइप। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कैसे मैट्रिक्स से क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर